क्या हिंदू धर्म की जड़ें इस्लाम में हैं? और क्या अरब की प्राचीन देवियों की पूजा फिर से शुरू हो रही है? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक स्रोत सामग्री कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले दावे करती हैं। ये दावे भारत और अरब दोनों की तारीख को एक बिल्कुल अलग ही एंगल से देखने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इन दावों में आखिर है क्या। और इस पूरी चर्चा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मुख्य सवाल है, वो ये है, हिंदू किस नबी की उम्मत है? स्रोत यही सवाल पूछता है। और देखिए, ये सवाल ही है जो हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो दो बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ने की कोशिश करती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। पहले हम बात करेंगे भारत के पैगंबर के सवाल पर। फिर हम आदम, नूह और मनु के बीच के संबंधों को समझेंगे जो स्रोत बताता है। उसके बाद हम सनातन धर्म की तथाकथित इस्लामी जड़ों पर नजर डालेंगे। फिर हम भारत से चलेंगे अरब, वहां की पुरानी मूर्तियों की कहानी देखेंगे और आखिर में एक भविष्यवाणी की बात करेंगे जो आज के सऊदी अरब से जुड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, भारत के पैगंबर का सवाल। स्रोत का तर्क एक काफी दिलचस्प इस्लामी धारणा से शुरू होता है। वो धारणा यह है कि हर राष्ट्र, हर कौम के लिए एक पैगंबर भेजा गया था। अब देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि कुरान में भले ही सिर्फ 25 पैगंबरों का नाम से जिक्र हो, लेकिन हदीस के मुताबिक दुनिया में कुल मिलाकर 1,24,000 से भी ज्यादा पैगंबर भेजे गए थे। 1,24,000। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हर सभ्यता, हर कौम को एक दिव्य मार्गदर्शक जरूर मिला। और बस इसी तर्क के आधार पर स्रोत कहता है कि भारत भी इसमें कोई अपवाद नहीं था। और बस यहीं से स्रोत का जो दावा है वो और भी गहरा हो जाता है। अब वो क्या करता है? वो इस्लामी पैगंबरों और हिंदू धर्म की कुछ सबसे बड़ी हस्तियों यानी आदम, नूह और मनु, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाला भाषाई दावा करता है। वो कहता है कि आदम शब्द असल में एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पहला या मूल। और इसी एक तर्क पर वो कहते हैं कि जो पहले इंसान थे, हजरत आदम, उन्हें कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत की जमीन पर ही उतारा गया था। और ये जो कनेक्शन है, स्रोत उसको और भी साफ करता है। उनके मुताबिक इस्लामी परंपरा के हजरत आदम हिंदू ग्रंथों के मनु हैं, और जो हजरत नूह हैं उन्हें महाप्रलय वाले मनु के रूप में पहचाना जाता है। यानी एक सीधा 1-to-1 कंपैरिजन। स्रोत का दावा है कि ये जो समानताएं हैं वो सिर्फ नाम तक ही नहीं है। नहीं, वो ऋग्वेद और पुराणों का हवाला देकर कहते हैं कि कुछ कहानियां बिल्कुल आम हैं, जैसे पहले इंसान को बनाना, फिर फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, उनकी पसली से पहली महिला को बनाना, शैतान के धोखे में आकर जन्नत से निकाले जाना, और हाँ, वो महान बाढ़ जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया था और एक कश्ती ने सबको बचाया। ये सारी कहानियां स्रोत के मुताबिक दोनों परंपराओं में हैं। अच्छा, अब स्रोत अपने तर्क को एक कदम और आगे ले जाता है। अब वो सीधा हिंदू धर्म के नाम पर ही सवाल उठा देता है। वो पूछते हैं कि क्या ये इस धर्म का असली नाम है भी या नहीं। स्रोत कहता है कि इस धर्म का असली नाम तो सनातन धर्म है। और फिर वो एक और भाषाई कनेक्शन जोड़ते हैं। उनका दावा है कि अगर आप सनातन धर्म का अरबी में मतलब निकालें तो वो होता है हमेशा रहने वाला धर्म। और उनके अनुसार ये बिल्कुल वही परिभाषा है, वही गुण है जो कुरान इस्लाम के लिए बताता है। तो इन सारे दावों का, सारे तर्कों का जो निचोड़ है वो स्रोत के इस एक वाक्य में है। भारत का मूल धर्म इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल और सूरत खो चुका है। काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो भारत की इस कहानी को अभी के लिए यहीं रोकते हैं, क्योंकि अब स्रोत हमें एक समानांतर कहानी दिखाने के लिए सीधा अरब ले जाता है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है ये दिखाना कि कैसे एक एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाले समाज में बिगाड़ आता है और फिर उसे ठीक कैसे किया जाता है। तो स्रोत के मुताबिक इस्लाम से पहले का जो अरब था वो मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हर कबीले के अपने अपने देवी देवता थे, लेकिन इन सब में 3 देवियां सबसे प्रमुख थीं, लात, उज्जा और मनात। इनकी पूजा सबसे ज्यादा होती थी। स्रोत यहाँ पर उज्जा के अंत की एक बड़ी नाटकीय कहानी सुनाता है। होता क्या है कि जब खालिद इब्ने अल वलीद को उसकी मूर्ति तोड़ने के लिए भेजा जाता है तो अचानक एक पेड़ से एक बहुत ही डरावनी नग्न राक्षसी निकलती है। खालिद अल्लाह का नाम लेकर उस पर अपनी तलवार से हमला करते हैं, उसका सिर काट देते हैं और देखते ही देखते उसका शरीर जलकर कोयला बन जाता। और इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद का जो फैसला था
जो उनका कथन था वो उस पूरे युग के अंत का प्रतीक बन जाता है। उन्होंने कहा, ये उज़्ज़ा थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, और बस इसी के साथ स्रोत के मुताबिक अरब में एकेश्वरवाद की वापसी हो जाती है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई? स्रोत कहता है, बिल्कुल नहीं। अब वो इस 1400 साल पुरानी कहानी को एक भविष्यवाणी के जरिए सीधा आज के आधुनिक सऊदी अरब से जोड़ता है। और यही वो भविष्यवाणी है जो स्रोत के आधुनिक दावों का आधार है। एक हदीस कहती है, क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक लात और उज़्ज़ा की फिर से पूजा न की जाने लगे। तो अब आते हैं आधुनिक कनेक्शन पर। कड़ी कैसे जुड़ती है? स्रोत एक विद्वान उस्मान इब्न फारूक का जिक्र करता है, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि सऊदी अरब के कुछ घरों में लात और उज़्ज़ा की पूजा चुपके चुपके फिर से शुरू हो चुकी है। अब इस दावे के सबूत के तौर पर स्रोत क्या पेश करता है? वो सऊदी अरब में हो रहे हाल के सामाजिक बदलावों की तरफ इशारा करता है, जैसे 40 साल के प्रतिबंध के बाद सिनेमा घरों का खुलना, राजनयिकों के लिए पहले शराब स्टोर का खुलना, मूर्तियों को संग्रहालयों में वापस लाने के लिए सोशल मीडिया अभियान, और यहाँ तक कि मदाइन सालेह जैसी वर्जित जगह को पर्यटन के लिए विकसित करना। स्रोत कहता है कि ये सब चीज़ें एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहाँ पुरानी प्रथाएं शायद वापस लौट सकती हैं। तो आखिर में ये सारी बातें सुनने के बाद स्रोत हमें कोई अंतिम जवाब नहीं देता, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। सवाल ये है, क्या इतिहास एक सीधी लकीर है जो बस आगे बढ़ती जाती है, या फिर ये एक चक्र है जो बार बार खुद को दोहराता रहता है? इस पर सोचना जरूरी है।